तो मधुमंगल ने कहा यार ये कृष्ण के पास ऐसी चीज़ है जो इसके भी तो 2 ही हाथ है, मेरे भी 2 ही हाथ हैं, सखा हूँ मैं, तो ये क्या है ये? तो इसका ना ये जो बंसरी है इसके पास और इसकी जो मोर पंखी है ना, इसी में ही है सब कुछ, इसी में सब कुछ है। तो क्यों ना मैं यही पहन लूँ आज, मेरे पास भी शक्ति आ जाएगी। एक उसके सखा ने कहा, कृष्ण के सखा ने कहा, मोर पंखी डाल ली उसने भी और बंसरी पकड़ ली। इधर कंस ने केशी दैत्य को बुलाया, कहते कि वो जो ब्रज में बंसी पकड़ता है वो, उसकी मोर पंखी है, ये उसकी निशानी है, तू जाके उसका खत्म कर दे उसको। अब केशी जो था घोड़े के रूप में आ रहा है, इतनी शक्तिशाली है वो कि वो बड़ी तेज आया। सखा लोग यहाँ पे ये केशी घाट पे खेल रहे थे, तो ये इसके पास बंसरी थी ये वो। तो केशी ने देखा कि ये तो यही है कृष्ण, तो वो मधुमंगल की तरफ भागा। तो वो इतना डर गया कि उसकी सांस से ही मधुमंगल गिरने लगा, इतनी गर्म सांस थी उस घोड़े की, केशी दैत्य की। तो भागा कृष्ण को दे दिया, भैया तू माफ कर मुझे, मर जाऊंगा मैं, इसको तू पकड़, अपनी तेरी प्रॉपर्टी तेरी, मेरे को नहीं चाहिए। वहीं पे कृष्ण ने उसकी लातों को पकड़ा और मार डाला केशी को। तो इसलिए केशी दैत्य को मारने वाला। लेकिन एक मधुरता का जो इसका भाव है, मधुरता का, वो है इस जगह को कहते हैं श्रृंगार वट। श्रृंगार मतलब सजाना, श्रृंगार करना, ब्यूटिफिकेशन। तो यहाँ पे कृष्ण ने राधा जी का श्रृंगार किया है, केश को, उनके केशों को सजाया है, इसीलिए उनका नाम पड़ गया केशव। ये मधुरता का वाणी है, जिसमें क्योंकि ब्रज में एक ऐसा प्रेम है जो जिसको पाने के बाद इस संसार का भोग और काम सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रणाम करते हैं, यहीं पे ही नित्यानंद प्रभु भी रहे और चैतन्य महाप्रभु भी उनको मिलने आए। तो ये जगह श्रृंगार वट है, ये एक वट है, वट मतलब वृक्ष, वट का वृक्ष, उसके नीचे उन्होंने श्रृंगार किया। जब सेवा करी उन्होंने, तो यहाँ पे आके जब श्रृंगार हुआ तो अब राधा जी ने बोला, प्रभु अब मैं बहुत थक गई, मुझे अपने कंधे पे उठा दो। तो अब कृष्ण ने सोचा कि राधा जी को वो हो गया है कि अकेले ही इनको उठाना है, सब कुछ छोड़ के आगे मेरे ही कृष्ण हैं। तो वहीं से ही कृष्ण गायब हो गए और कहाँ चले गए? इमली तला, वहाँ जाके अकेले हो गए। जब उनको उस विरह का महसूस हुआ तो वहाँ पे हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी लिखते हैं, राधा चिंता निवेशनो, राधा के चिंतन में वो कृष्ण अपना भी यस्य कांतिर विलोपिता, उनका श्यामल रंग खत्म हुआ और कौन सा रंग आ गया? ताप्त कांचन, गौर रंग आ गया वहीं पे। तो ये जगह श्रृंगार वट की है। हम अपनी इस भौतिक इंद्रियों से, भोग की वासनाओं से इस संबंध को, कृष्ण को मिलने का जो था वो ये स्थान था। जब वो इमली तला गए उससे पहले वाला जो वो था वो ये यहाँ से वो छोड़ के भाग गए। इमली तला देखा ना, तो ये वो संस्थान है। लेकिन जब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, हम इसको काम और भोग वासना से देखेंगे, क्योंकि ये शुद्ध प्रेम जो है जब तक हमारे हृदय से काम नहीं जाएगा तो दिखता एक जैसा ही है। काम प्रेम दोंकारा विभिन्न लक्षणा, लोहा आरा हेमा यचे स्वरूपे विलक्षणा। काम और प्रेम एक जैसा लग रहा है, लेकिन जब तक हमारी आंखें शुद्ध नहीं होंगी, हम शुभ संतों से नहीं सुनेंगे, हमें ये समझ ही नहीं आएगा। तो हम इन लीला स्थलियों में आते हैं, इनमें शक्ति है कि वो हमारे अंदर उस शुद्ध प्रेम को डाल सकते हैं। इसलिए आप लोग आए हैं वृंदावन, ठीक है। आपको पता चला अकेले घूम